उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया और शायद आज वो किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है, लेकिन तुम्हारा मन अब भी उसी जगह पर अटका है, उसी इंसान में, उसी लम्हे में। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब तुम्हारा दिल एक ही सवाल पूछता है, क्या वो कभी लौटेगा? तो सुनो, लौटेगा, लेकिन तब जब तुम बदल जाओगे, जब तुम उस इंसान में बदल जाओगे जिसे छोड़ देना उसकी सबसे बड़ी गलती लगेगी। वो इंसान अभी तुम्हें नहीं देख पा रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही इंसान है जो हर वक्त उसे सोचता है, जिसका वजूद सिर्फ उसकी मौजूदगी से जुड़ा है। तुम बदलो और देखो कैसे उसकी दुनिया हिल जाती है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो तुमसे मिलने के लिए तरसेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुद को पहचानो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम असल में कौन हो, या फिर तुम वही बनते जा रहे हो जो कोई और चाहता है? अब तक तुम उसी रूप में जीते आ रहे हो जिसे उसने पसंद किया था। उसके शब्दों, उसकी पसंद, उसकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए तुमने खुद को वैसे ढाला जैसे एक कलाकार किसी और की तस्वीर बनाता है पर खुद को भूल जाता है। लेकिन अब वक्त बदलने का है। अब समय आ गया है अपने लिए जीने का। तुम्हारी पहचान कोई और तय नहीं करेगा, ना ही वो इंसान जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ बैठे थे। तुम्हारी असली पहचान वो है जो टूटने के बाद भी खड़ी रहती है, जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोने दिया। अब उस आईने के सामने खड़े हो जाओ जिसमें तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, अब मैं कौन हूं? और जब तुम उस सवाल का सामना करोगे तो तुम्हें एक शांत लेकिन ताकतवर आत्मा दिखेगी, जो किसी रिश्ते, उम्मीद या डर से परे है, जो अकेले चलना सीख चुकी है, जो अब भी मुस्कुरा सकती है। यही है तुम्हारी शुरुआत। यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। यहीं से जन्म लेता है एक नया तुम, जो अब किसी की छाया नहीं बल्कि खुद एक रोशनी है। 2, खुद पर काम करो। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, जिसने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी, उसका लौटना किसी बहस, गुस्से या विनती से नहीं होगा। उसका लौटना तब होगा जब तुम इतने बदल जाओगे कि वो खुद को कोसने लगेगा, मैंने इसे कैसे खो दिया। पर यह बदलाव दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। अपना शरीर मजबूत करो, क्योंकि एक मजबूत शरीर में ही मजबूत आत्मा रहती है। अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी में उद्देश्य होगा तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास खींचने लगेंगे। अपनी भाषा, सोच, चाल, व्यवहार सब कुछ धीरे धीरे निखारो। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ निखार। जब तुम खुद को बेहतर समझने लगते हो तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। लोग तुम्हारी कीमत तभी समझते हैं जब तुम खुद को सस्ता बेचना बंद कर देते हो। जो भी तुम्हें छोड़ गया है उसे तुम्हारा नया रूप चौंकाएगा, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जिसे वो छोड़ गया था। तुम्हें तब कोई नहीं छोड़ता जब तुम खुद को छोड़ना बंद कर देते हो। यही है असली बदला, कि तुम इतने बेहतर बन जाओ कि वो इंसान अब खुद को तुम्हारे काबिल न समझे। भाग 3, भावनात्मक आजादी। सच कहें तो तुम्हारा असली दर्द उसकी गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि तुम्हारी भावनात्मक परतंत्रता है। तुमने अपने सुख दुख की चाबी किसी और के हाथ में दे रखी है, और यही वजह है कि वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जिस दिन तुम ये चाबी वापस ले लोगे, वो दिन तुम्हारी आजादी का होगा। भावनात्मक आजादी का मतलब है तुम्हारा मूड, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और के व्यवहार पर निर्भर ना हो। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये शब्द किसी नफरत से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से निकलते हैं। वो पल जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारे जीवन को तय नहीं करती, वो पल ही असली हीलिंग है। और यकीन मानो, जब वो देखता है कि अब तुम उससे आजाद हो चुके हो तो वो डरने लगता है, क्योंकि तब तुम उस आकर्षण में बदल जाते हो जिसे खो देना किसी का भी डर बन सकता है। यही है वो शांति जो सबसे बड़ा बदलाव लाती है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम्हें आगे बढ़कर खुद को पाना है। और जब वो तुम्हें देखे तो उसे अपना छोड़ा हुआ भाग्य याद आए। भाग 4, सच्चा प्रेम कभी पीछा नहीं करता। प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं, अगर मैं उसका पीछा करता रहूं तो एक दिन वो मुड़कर जरूर देखेगा। लेकिन सच इससे ठीक उल्टा है। जितना तुम किसी के पीछे भागते हो, उतना ही वो तुमसे दूर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि पीछा करना कमजोरी को दर्शाता है, और प्रेम की जड़ में आत्मसम्मान होता है, न कि भीख। सच्चा प्रेम दबाव नहीं बनाता, वो आकर्षण बनता है। जैसे इत्र की खुशबू भीड़ में भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार की चमक दूसरों की आंखों में ठहर जाती है। उस दिन जब तुम दौड़ना बंद करोगे, जब तुम खुद के भीतर एक रोशनी जलाओगे,
तो वही इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब अंधेरे में भटकता हुआ तुम्हारी ही रोशनी की ओर आने लगेगा। क्योंकि प्रेम तब सुंदर बनता है जब वो आजादी से उगता है, ना कि जबरदस्ती से। रुक जाओ, अपना पीछा खुद करो, उसके पीछे मत भागो, बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि वो खुद ब खुद तुम्हारा रास्ता ढूंढे। यही है सच्चा प्रेम, जो पीछा नहीं करता, बस प्रतीक्षा करता है, शांत, सशक्त और रोशनी से भरा हुआ। भाग 5। लक्ष्य बड़ा बनाओ, इंसान नहीं। तुमने शायद खुद से यह सवाल नहीं किया, क्या मेरा लक्ष्य सिर्फ उसे पाना है? अगर हां, तो तुम खुद को एक इंसान की चाहत तक सीमित कर रहे हो। पर याद रखो, जिसे तुम पाने की कोशिश कर रहे हो वो भी सिर्फ इंसान है, कमियों से भरा, डर से घिरा, भ्रम से घुमाया गया। तुम्हारा असली लक्ष्य कोई इंसान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा असली लक्ष्य वो इंसान बनना होना चाहिए जिसे पाकर कोई भी खुद को भाग्यशाली समझे। दूसरों को पाने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। एपिक्टेटस ने एक अमूल्य सत्य कहा था, तुम किसी को तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम खुद को खो चुके हो। लेकिन सोचो, अगर तुम खुद को पा जाओ तो फिर क्या होगा? तब तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि खुद एक मकसद बन चुके होंगे। तब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना सशक्त होगा कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि जिसे तुम खो चुके हो वो अब तुम्हारे बराबर आने से पहले खुद को बेहतर बनाने की सोचें। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ प्रेम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें प्रेम खुद एक बोनस की तरह आए। जब तुम एक लक्ष्य बन जाते हो तो लोग तुम्हें पाने की कोशिश करते हैं, पर जब तुम सिर्फ एक इंसान को पाने की कोशिश करते हो तो तुम खुद खो जाते हो। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम इंसानों को नहीं, अपने मिशन को बड़ा बनाओ। वो तुमसे छूटे या ना छूटे ये अब अहम नहीं, अहम ये है कि तुम खुद को अब कभी ना खो। भाग 6। जो खो गया है वो भी तुम्हें ढूंढेगा। तुम सोचते हो कि जो चला गया वो कभी नहीं लौटेगा, पर यकीन मानो, हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया है वो कभी ना कभी पलटकर देखता जरूर है। पर सवाल ये है कि जब वो देखे तो क्या वो तुम्हें वहीं पाएगा जो उसने छोड़ा था, या वो चौंक जाएगा ये देखकर कि तुम अब बिल्कुल बदल चुके हो। वो दिन जरूर आएगा जब वो थक कर रुकेगा, जब उसके जीवन की भागदौड़ उसे तोड़ने लगेगी, जब रिश्ते, दिखावे, झूठी हंसी सब उसे थका देंगे। तब वो एकांत में बैठकर सोचेगा, क्या मैंने जिसे छोड़ा था वो अब भी मेरी राह देख रहा है? और अगर उसे लगे कि तुम अब भी वहीं खड़े हो तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। पर अगर उसे दिखा कि अब तुम एक अलग इंसान बन चुके हो, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास है, जिसके जीवन में उद्देश्य है, जिसकी मुस्कान अब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है, तो वो हिल जाएगा। तुम्हारे बदलाव की गूंज उसके अंदर तक सुनाई देगी, क्योंकि जब कोई छोड़ता है तो वो सोचता है कि यह इंसान मेरे बिना अधूरा हो जाएगा। लेकिन जब वो देखता है कि तुम तो और भी संपूर्ण हो गए, तो उसके अंदर अपराध बोध, पछतावा और खामोशी जन्म लेती है। पर ध्यान रहे, तुम्हारा उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है खुद को जोड़ना। वो तुम्हें ढूंढेगा, लेकिन तब तक तुम इतना बदल चुके होगे कि शायद तुम्हें उसकी तलाश ही ना हो। भाग 7। उसे मत बदलो, खुद को बदलो। कितनी बार तुमने ये सोचा है, काश वो थोड़ा बदल जाए, काश वो मुझे समझने लगे, काश वो मेरी तरह सोचने लगे। पर यह काश ही तुम्हें थकाता है। सच ये है कि तुम किसी को नहीं बदल सकते जिसे बदलने की कोई इच्छा ही नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार इस उम्मीद पर टिका है कि एक दिन वो बदल जाएगा, तो तुम अपना जीवन एक भ्रम में जी रहे हो। पर इसमें हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और रास्ता है। खुद को बदलो। हाँ, तुम उसे नहीं बदल सकते, पर तुम अपने दृष्टिकोण, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी ऊर्जा को बदल सकते हो। तुम उसकी बेरुखी के जवाब में खुद की चमक बढ़ा सकते हो। तुम उसके नियंत्रण की जगह स्वीकृति और स्वतंत्रता को चुन सकते हो। जब तुम बदलते हो तो तुम उसके साथ नहीं, अपने भीतर युद्ध जीतते हो, और यहीं से एक चमत्कार शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है, तुम्हारी उपस्थिति बदलती है, तुम्हारे शब्दों का असर बदलने लगता है। वो जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी खामोशी को महसूस करने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन स्प्रेड साइलेंटली। तब बदलाव शोर नहीं करता, वो असर करता है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि उसे बदलना है, रुको और खुद से कहो, नहीं, मैं खुद को बदलूंगा, और जब मैं बदल जाऊंगा तो या तो वो खुद बदल जाएगा
या खुद ब खुद दूर चला जाएगा। तब तुम किसी को बदल नहीं रहे हो, बल्कि खुद को बचा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि किसी भी रिश्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? तुम्हारा आत्मसम्मान। वो आत्मसम्मान जो तब भी खड़ा रहता है जब दिल टूट जाता है, जो तब भी मुस्कुराता है जब पूरी दुनिया छोड़ जाती है, जो तब भी हौसला देता है जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। पर अक्सर क्या होता है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सिर्फ एक चीज खोते हैं, खुद पर यकीन। हम अपने ही मन को यह मानने लगते हैं कि हम शायद काबिल नहीं थे, कि शायद हमसे कोई गलती हुई थी, कि शायद हम इतने अच्छे नहीं थे कि कोई हमारे साथ बना रहता। और यहीं से आत्मसम्मान की नींव हिलने लगती है। लेकिन अब रुको और सोचो, क्या कोई और इतना ताकतवर है कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान को छीन सके? नहीं। आत्मसम्मान कोई गहना नहीं जो किसी के जाने से उतर जाए। ये वो लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है, चाहे कोई देखे या नहीं। जिस दिन तुम उस लौ को फिर से महसूस कर लोगे, जिस दिन तुम खुद से कह दोगे, मैं पूरा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं कि वो मुझे मूल्यवान महसूस कराए, उसी दिन से लोग तुम्हें छोड़ने से डरने लगेंगे। क्योंकि आत्मसम्मान वाले इंसान को कोई भी हल्के में नहीं लेता। वो इंसान जिसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है, जिसके शब्दों में स्पष्टता होती है और जिसकी मौजूदगी में शांति होती है, वो सबके दिलों में जगह बना लेता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। जब तुम अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर लेते हो तो तुम एक ऐसी ऊर्जा बन जाते हो जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग तुम्हें पाने के लिए खुद को बेहतर बनाने लगते हैं। वो इंसान जो कभी तुम्हें छोड़कर चला गया था, अब खुद को उस स्तर तक लाने की कोशिश करता है जहां तुम आज खड़े हो। लेकिन याद रखो, यह आत्मसम्मान बदले की भावना से नहीं, बल्कि स्व प्रेम से जन्म लेता है। अब तुम्हें किसी से यह साबित नहीं करना कि तुम कितने अच्छे हो। अब तुम्हें बस खुद को याद दिलाना है कि तुम कभी कम थे ही नहीं। जब वो लौटे तब क्या करना चाहिए? कभी कभी जिन्हें हम अपनी जिंदगी से गया हुआ मान लेते हैं, वो वापस लौट आते हैं। एक दिन अचानक एक मैसेज, एक कॉल या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर उनका कमेंट, और तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। क्या वो वापस आना चाहता है? लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या चाहता है, अब सवाल ये है, तुम क्या चाहते हो। याद रखो, तुम अब वो इंसान नहीं हो जो उसके पीछे रोता था, जो हर रात उसकी तस्वीर देखता था, जो उम्मीद के सहारे टूटता जाता था। तुम अब वो नहीं हो जो रिश्ते की भीख मांगता था। अब तुम एक शांत, स्थिर और समझदार आत्मा बन चुके हो। अब तुम्हारा प्रेम कोई निर्भरता नहीं, बल्कि समझदारी है। अब तुम्हारा निर्णय भावनाओं की लहर में बहकर नहीं, बल्कि सम्मान और अनुभव के आधार पर होगा। तो जब वो लौटे तब उसे देखकर भागो मत, शांत रहो। उसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, उसे कहने की जरूरत नहीं कि अब मैं बहुत बदल चुका हूं। तुम्हारा मौन ही काफी होगा। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे की स्थिरता, तुम्हारी बातें सब उसे यह बता देंगी कि वो अब उसी जगह पर है, पर तुम कहीं और निकल चुके हो। अब तुम्हारा फैसला तुम्हारी शर्तों पर होगा। चाहो तो अपनाओ, पर मजबूरी में नहीं, बल्कि इज्जत के साथ। और चाहो तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें यह जानने की आजादी है कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो। ताकतवर वही होता है जो वापस आने वाले को देखकर भी कभी ना रुके, और समझदार वही होता है जो रिश्तों में प्रेम देखे पर पहले खुद को ना भूले। तो जब वो लौटे तब खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं वहां जाना चाहता हूं जहां से मैं बहुत मुश्किल से निकला हूं? अंत में एक वादा खुद से, आखिर में जब सब कुछ बीत जाए, रातें, आंसू, तड़प, इंतजार, तो बस एक चीज बचती है, तुम खुद। अब वक्त है एक सबसे जरूरी वादा करने का, खुद से। वादा करो कि अब तुम किसी के लौटने की उम्मीद में खुद को बर्बाद नहीं करोगे। तुम अब अपने जीवन की कमान किसी और के हाथ में नहीं दोगे। अब तुम्हारा दिन इस सोच में नहीं डूबेगा कि वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं समझा, क्यों छोड़ गया। अब तुम खुद के लिए जियोगे। अब तुम सुबह खुद के लिए उठोगे, खुद के शरीर को मजबूत करोगे, खुद के दिमाग को साफ करोगे और दिल को शांत रखोगे। अब तुम किसी के पसंद आने के लिए नहीं, बल्कि खुद से प्रेम करने के लिए अपना रूप, अपनी सोच, अपनी आत्मा संवारोगे। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो पूरी दुनिया उसे महसूस करती है। अब तुम्हारा प्यार किसी के लिए निर्भरता नहीं, बल्कि संपूर्णता का भाव होगा। और याद रखना, जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन दुनिया में कोई तुम्हें अस्वीकार नहीं कर पाएगा।
क्योंकि तब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी होगी। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो तुम्हें बताए कि तुम खास हो, क्योंकि अब तुम खुद को ही अपनी सबसे कीमती पूंजी मान चुके हो। ये वादा तुम्हें हर गिरते पल में उठाएगा, हर अस्वीकार में स्थिर रखेगा और हर अकेलेपन में रोशनी बन जाएगा। इसलिए आज इसी पल खुद से वादा करो, मैं अब अपने जीवन को किसी के लौटने की कल्पना में नहीं, बल्कि खुद के बढ़ते कदमों में जीऊंगा, क्योंकि तुम वही हो जिसका साथ तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम बदल जाओ तो वो पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास लौट आएगा, पर जब वो लौटे तब तुम उसे अपनी दुनिया में जगह देने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या अब ये मेरे लायक है? शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ खत्म हो गया था, जहां तुमने रोकर कहा था, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं टूट गया हूं, अब कुछ नहीं रहा। पर यहीं से एक नया बीज अंकुरित होता है, एक बीज जिसे कहते हैं खुद से मिलना। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ रिश्ते से नहीं जाता, वो तुम्हारे भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। पर यही खालीपन तुम्हारे अंदर की आवाज को पहली बार सुनने देता है। अब जब सब चुप है तब तुम अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो। वो कहती है, अब खुद को चुनो। तुम अब तक किसी के लिए जीते रहे, उसके हाव भाव के हिसाब से, उसके मैसेज, उसकी पसंद, उसकी नजरों के लिए। अब पहली बार खुद से पूछो, मैं कौन हूं? दर्द एक औजार है, ये तुम्हें तराशता है। जो हिस्सा टूटा है वहीं से सबसे मजबूत हिस्सा उभरता है। अब अपने शरीर पर काम करो, क्योंकि एक मजबूत शरीर एक मजबूत मन को जन्म देता है। अब करियर पर ध्यान दो, क्योंकि एक स्वतंत्र इंसान किसी का बोझ नहीं बनता। अब पढ़ो, सीखो, बोलो, अपनी भाषा, अपना रवैया, अपनी सोच को चमकाओ। तुम्हें देखने वाला कहे, वो इंसान अब कुछ और हो गया है, और यही बदलाव उसे अंदर से हिला देगा जो कभी तुम्हें छोड़ गया था। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जाल क्या होता है? भावनात्मक निर्भरता। तुम हर पल उस पर टिके रहते हो कि कब वो रिप्लाई करेगा, कब कॉल करेगा, कब अपनाएगा। लेकिन जब तुम ये कहने लगो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो वही इंसान जो कभी तुमसे दूर भाग रहा था अब तुम्हारी ओर लौटने की राह खोजता है। क्यों? क्योंकि अब तुम जरूरत नहीं, आकर्षण बन चुके हो। तुम वो हो चुके हो जिसे खो देना किसी की सबसे बड़ी गलती लगने लगे। इंसान अगर किसी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो और दूर भागता है, लेकिन जब वो खुद को रोशनी में बदल ले तो अंधेरे में भटकने वाले खुद उसकी ओर खींचने लगते हैं। तुम्हें अब दौड़ना नहीं है, तुम्हें जलना है, चमकना है, उस ऊर्जा में बदल जाना है जो किसी को भी आकर्षित कर ले। तुम्हारा काम अब पीछा करना नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा बनाना है कि कोई भी तुम्हें खोने की गलती ना दोहराए। तुम्हारा लक्ष्य अब किसी इंसान को पाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य वो बनना चाहिए जिसे पाकर कोई भी खुद को भाग्यशाली माने। तुम किसी की याद में रोकर महान नहीं बनोगे, तुम अपने कर्मों, अपने कार्य, अपने चरित्र से महान बनोगे। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम किसी को पाना चाहते हो तो पहले खुद को मत खो। अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का। एक दिन वो आएगा जब वो इंसान जिसे तुम्हारे जाने की परवाह नहीं थी अब हर किसी में तुम्हें ढूंढेगा। वो तुम्हारा प्रोफाइल खोलेगा, तुम्हारी पोस्ट पढ़ेगा, तुम्हारी तस्वीर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या मैंने जिसे छोड़ा था वो अब भी वही है? और उसे जवाब मिलेगा, नहीं, अब वो और ऊंचा हो गया है, अब वो वहां है जहां मैं नहीं पहुंच सकता। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। तुम कभी किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को बदलकर उसके व्यवहार को जरूर बदल सकते हो। जब तुम शांत हो जाओ तो सामने वाला खुद को असहज महसूस करने लगता है। जब तुम स्थिर हो तो उसकी बेचैनी उसे भीतर से छुपने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी शोर नहीं करता, पर उसकी गूंज गहरी होती है। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊंचा होना चाहिए। जिस दिन तुम यह तय कर लोगे कि कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, तुम्हें समझना चाहेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है जो दूसरों के पास नहीं, खुद की स्वीकृति। अगर वो लौटे तो याद रखना, तुम अब वो नहीं रहे। अब तुम्हारा प्रेम करुणा है, पर निर्भरता नहीं। अब तुम्हारी नजरें दया से देखती हैं, पर खो नहीं जाती। अब तुम्हारा निर्णय तुम्हारी शर्तों पर होगा। तुम चाहो तो अपना सकते हो, लेकिन अब तुम्हें कोई पूरा नहीं करेगा।
क्योंकि तुम पहले से ही पूरा हो। अब सबसे जरूरी बात, अपने आप से एक पक्का वादा करो कि अब तुम किसी के इंतजार में खुद को नष्ट नहीं करोगे। तुम खुद को जानोगे, समझोगे, स्वीकारोगे। तुम खुद के लिए ख्वाब देखोगे, खुद के लिए जियोगे और खुद से प्यार करोगे, क्योंकि सबसे स्थायी रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह अपनाते हो, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान देने लगती है। जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे प्रति बदलने लगती है। रिश्ते, हालात, लोग सब तुम्हारे नए वजूद के हिसाब से ढलने लगते हैं। तो अगली बार जब दिल टूटे तो उसे एक संकेत मानो, अब बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि जिस दिन तुम सच्चाई से, साहस से और आत्मसम्मान से भर जाते हो, उस दिन कोई भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम बदलो तो वो सब कुछ छोड़कर लौट आएगा। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि वो इंसान हमारे लिए सांस जैसा बन जाता है। हर सुबह उसकी याद से शुरू होती है, हर रात उसके ख्याल पर खत्म होती है। हम उसके हर शब्द को इशारा मान लेते हैं, उसकी हर मुस्कान को सहारा। लेकिन फिर भी एक दिन वो चला जाता है। क्यों? जब तुमने सच्चा प्यार किया तो वो क्यों गया? शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारा प्यार सही वक्त पर नहीं था, या शायद इसलिए कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए नहीं था। तुमने खुद को खो दिया था किसी और की परछाई बनने में। तुमने उसकी पसंद को अपनी पहचान बना लिया, उसकी मंजिल को अपना रास्ता, उसके शब्दों को अपना सच। लेकिन रुको, क्या किसी के प्यार में पड़ जाना इस हद तक जायज है कि तुम खुद को मिटा दो? वो चला गया और तुम वहीं रुक गए। वो आगे बढ़ गया और तुम अब भी उसकी यादों में उलझे हो। पर अब सोचो, क्या वो वाकई तुम्हारा था अगर वो तुम्हारी तकलीफ के वक्त भी साथ नहीं था? क्या प्यार वही होता है जो तब चला जाए जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो? शायद नहीं। सच ये है कि वो तुम्हारी कहानी में आया था कुछ सिखाने, कुछ जगाने और कुछ तोड़ने। उसका जाना एक दर्द नहीं था, एक संकेत था। संकेत इस बात का कि अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का। तुमने खुद को खो दिया था एक इंसान के पीछे भागते हुए। अब खुद को वापस पाना होगा, उसी रास्ते पर अकेले चलकर। अब तुम्हें उस इंसान की तलाश नहीं करनी जो चला गया, बल्कि उस आत्मा को फिर से खोजना है जो कभी तुम्हारे भीतर जिंदा थी। कभी सोचा है तुम जब हंसते थे बिना किसी के लिए, जब सपने तुम्हारे अपने हुआ करते थे, जब तुम्हारा दिन किसी की सीन के इंतजार में नहीं गुजरता था, वो तुम अब कहां हैं? क्यों तुम किसी के आने जाने पर इतना हिल जाते हो? क्यों तुम्हारा दिन, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और की पसंद नापसंद पर टिका है? क्यों? ये वक्त है जवाब देने का नहीं, बल्कि खुद से सवाल करने का। क्या तुम वाकई इतने कमजोर हो कि एक इंसान चला गया और तुम बिखर गए? क्या तुम इतने असहाय हो कि कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम टूट जाओ? तुम्हारे अंदर जो जान है, जो हिम्मत है, जो आग है, क्या वो सब किसी के नाम थी? कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी में होता है। तुम कुछ मत कहो, कुछ मत लिखो, कुछ मत भेजो। बस खुद को इतना मजबूत बना दो कि तुम्हारे बिना कोई भी अधूरा महसूस करे। खुद को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां से तुम्हें नीचे देखने का वक्त ही ना मिले। जब लोग पूछें तुम अब इतने बदल क्यों गए, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि अब मैं अपने लिए जीता हूं। तुम्हारा जीवन किसी और की वैलिडेशन से नहीं चलता। वो लाइक करे या ना करे, वो लौटे या ना लौटे, तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि फर्क तब पड़ता है जब तुम अंदर से खाली हो। अब उस खालीपन को भर दो ज्ञान से, ध्यान से, तप से और आत्मा से। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारी परवाह करना भूल गया। अब अपने जीवन का केंद्र तुम खुद बनो। सुबह उठो, शरीर पर काम करो, दिमाग को संयम में रखो, रुचियों को समय दो। उन किताबों को खोलो जिन्हें तुमने कभी सिर्फ दिखाने के लिए खरीदा था। उन सपनों को जियो जिन्हें तुमने किसी के साथ जीने की उम्मीद में छोड़ दिया था। अब कोई वो नहीं, अब तुम हो। अब तुम्हारा समय है, क्योंकि जिसने भी तुम्हें छोड़ा है उसने अनजाने में तुम्हें मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारे पास वो सब समय है जो तुम कभी उसके नाम कर देते थे। अब उस समय को खुद पर खर्च करो। तुम अब बदले नहीं हो, तुम सिर्फ वो बन रहे हो जो तुम हमेशा से थे, पर किसी की परछाई में छुपा बैठे थे। अब वो परछाई हटी है, अब तुम सामने हो। क्या वो कभी लौटेगा? शायद हां, शायद नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार तुम किसी की वापसी के लिए नहीं जी रहे। अब तुम अपने उद्देश्य के लिए जी रहे हो। अब तुम्हारी आंखों में इंतजार नहीं, प्रकाश है। अब तुम्हारे शब्दों में दर्द नहीं, शांति है। अब तुम्हारे कदमों में भटकाव नहीं, दिशा है।
तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम इतने शांत कैसे हो गए, तो कहना, मैं अब किसी की कमी में नहीं जीता, मैं अब अपनी पूर्णता में सांस लेता हूं। अब कोई आ भी जाए तो अच्छा, ना आए तो और अच्छा, क्योंकि तुम अब किसी को पाने के लिए नहीं, स्वयं को जीने के लिए बने हो। अंत में यही समझो, जो लौट कर आता है वो अक्सर तुम्हारे बदलाव से डरता है, क्योंकि उसे तुम वहीं चाहिए थे जहां उसने छोड़ा था। अब तुम वहीं नहीं हो, अब तुम कहीं और हो, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा गहरा और ज्यादा शांत। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्या आपने भी अपनी जिंदगी से किसी को खो दिया? कभी ऐसा लगा कि जो इंसान कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा था अब सिर्फ यादों में बचा है? कभी मन में आया हो कि काश वो इंसान फिर से लौट आए, काश एक और मौका मिल जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो हमें छोड़कर चला जाता है वो हमेशा के लिए खो नहीं जाता। कभी कभी उसकी वापसी हमारे अपने बदलते हुए कदमों पर टिकी होती है। इस वीडियो में हम 11 गहरे और असरदार स्टोइक और व्यवहारिक नियमों की बात करेंगे, जो आपके जीवन को इस कदर बदल सकते हैं कि जो इंसान आपको छोड़कर गया था वो खुद फिर से आपके करीब आना चाहेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये है आत्म विकास की, आत्म संयम की और खुद की अहमियत को पहचानने की एक सच्ची यात्रा। हर उस दिल के लिए जिसने किसी को खोया है और अब खुद को दोबारा पाना चाहता है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1, खुद को वापस पाओ, तभी कोई और वापस आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई हमें छोड़ जाता है तो दर्द सिर्फ उसके जाने का नहीं होता। असल दर्द तब शुरू होता है जब हम खुद को खोने लगते हैं, हमारा आत्मसम्मान टूटने लगता है, हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं कि कोई मेरे साथ रहे? और सबसे खतरनाक सोच, शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। लेकिन रुको, यही वो मोड़ है जहां जिंदगी आपको एक चुपचाप सवाल पूछती है, तुम खुद को कब वापस पाओगे? स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, आप दुनिया को नहीं, सिर्फ खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कोई आपको छोड़े या साथ रहे, उसका असर आपकी आत्मा पर कितना होगा ये आप तय करते हैं। आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, खुद को कोसते रहिए, बीते कल में उलझे रहिए, या दूसरा, खुद को दोबारा खोजिए, उस रूप में जिसमें आप पहले थे या शायद उससे भी बेहतर। खुद से जुड़ने का मतलब क्या है? क्या आप अपने उस पुराने खुद को याद कर सकते हैं? वो मुस्कान जो बिना किसी के गुड मॉर्निंग के भी खिल जाती थी, वो सुबह जो किसी के मैसेज के इंतजार से नहीं, आपके अपने लक्ष्यों से शुरू होती थी, वो आत्मविश्वास जो किसी के प्यार की मोहताज नहीं थी, बल्कि आपके खुद के विचारों से उपजा था। जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि आपने वो सब खो दिया है जो कभी आपको सबसे खास बनाता था। खुद की मरम्मत करना एक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया जादू है। स्टेप 1, अपने शरीर को वापस पाओ। जब मन टूटा होता है तो शरीर सबसे पहले उसकी कीमत चुकाता है। नींद उड़ जाती है, भूख मिट जाती है और शरीर थक कर भी चैन नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को प्यार देना शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, टहलने जाओ, योग करो या जिम ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी खड़ा हो पाता है। स्टेप 2, अपने विचारों को साफ करो। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में रोजाना लगभग 60,000 विचार आते हैं, और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, खासकर जब हम किसी ब्रेकअप या बिछड़ने से गुजर रहे होते हैं। तो अब समय है माइंड डिटॉक्स का। ध्यान लगाओ, जर्नलिंग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपने भीतर उस शांति को फिर से बुलाओ जो पहले तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीती थी। स्टेप 3, अपने लक्ष्यों को दोबारा पकड़ो। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, हाँ, थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन आप उसे फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं जब आप अपने पुराने या नए सपनों को पकड़ते हो। आपको याद दिलाना होगा कि आपका एक मकसद है जो उस इंसान से कहीं बड़ा है जिसने आपको छोड़ा। जब आप खुद को वापस पा लेते हैं तो क्या होता है? कुछ जादू होने लगता है। आपका चेहरा फिर से चमकने लगता है, आपकी चाल में फिर से आत्मविश्वास लौट आता है, और आपकी उपस्थिति एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। और फिर वही इंसान जो आपको छोड़ गया था शायद अचानक आपको देखने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगे।
शायद आपके किसी दोस्त से पूछे वो कैसा है आजकल, या शायद फिर से आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करे। पर अब फर्क ये है, अब आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे। अब आप टूटे नहीं बल्कि तराशे हुए हैं। अब आप जरूरत नहीं बनना चाहते, आप विकल्प बन चुके हैं। खुद को वापस पाना सिर्फ ब्रेकअप से उबरना नहीं है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जब आप खुद के सबसे अच्छे वर्जन में लौटते हैं या नया वर्जन गढ़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजते हैं, मैं तैयार हूं खुद के लिए, और अगर तुम लौटना चाहो तो तुम्हारे लिए भी, लेकिन अब मेरी शर्तों पर। याद रखिए, लोग उन्हीं के पास लौटते हैं जो खुद में पूर्ण होते हैं, क्योंकि खाली लोग खाली रिश्ते ही आकर्षित करते हैं, और भरे हुए लोग वो रिश्ते गढ़ते हैं जो टिकते हैं। तो पहला स्टोइक नियम यही है, खुद को वापस पाओ, क्योंकि जब आप फिर से अपने आप से जुड़ते हैं तो आपकी वही खोई हुई मुस्कान, आपकी वही खोई हुई शांति, आपकी वही खोई हुई ऊर्जा उसे भी खींच लाती है जो कभी आपकी जिंदगी से दूर चला गया था। 2. चुप्पी में शक्ति है, कांटेक्ट बंद कीजिए। जब कोई हमें छोड़ देता है तो दिल सबसे पहले दिमाग को हरा देता है। हम बेचैन हो उठते हैं, बार बार फोन उठाकर उसकी प्रोफाइल देखते हैं, सोचते हैं कि एक आखिरी मैसेज कर दूं, शायद वो पढ़े, शायद वो समझे, शायद वापस आ जाए। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तूफान में नाव चलाने लगते हैं जब सबसे जरूरी था किनारे पर रुककर मौसम के शांत होने का इंतजार करना। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? एक गहरे स्टोइक सिद्धांत में कहा गया है, भावनाएं जैसे बादल हैं, उन्हें गुजरने दें। डोंट एक्ट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। यानी भावनाएं बादलों की तरह होती हैं, उनके गुजरने का इंतजार करो, क्योंकि तूफान में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर तबाही लाता है। और जब आप उस टूटन के बाद बार बार संपर्क करने लगते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी गरिमा खोते हैं, बल्कि उस इंसान को यह संकेत देते हैं कि आप अब भी उसी पर निर्भर हैं। पर क्या चुप्पी सिर्फ दूरी बनाना है? नहीं, चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, वो एक शक्तिशाली संदेश होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि मैं अभी भी खड़ा हूं टूटने के बावजूद, मैं अब भी शांत हूं उस शोर के बाद भी जो तुमने छोड़ा था। मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी गरिमा मेरी भावनाओं से बड़ी है। कांटेक्ट बंद करना बदला नहीं होता, ये आत्मसंयम होता है। जब आप किसी से दूर हो जाते हैं तो पहली चीज जो सामने वाला महसूस करता है वो है आपकी अनुपस्थिति। लेकिन रुकिए, उस अनुपस्थिति का असर तभी होगा जब उसमें एक रहस्य, एक मजबूती, एक गरिमा छुपी हो। अगर आपने दूरी बनाई लेकिन हर 2 दिन में स्टोरी अपलोड की, मिसिंग यू या साइलेंस स्पीक्स लाउडर, तो आप चुप नहीं हैं, आप बस आवाज बदलकर वही बात कह रहे हैं। सच्ची चुप्पी में कोई दिखावा नहीं होता, वो सिर्फ आत्मबल से आती है। गायब हो जाइए लेकिन खुद को खोए बिना। इस साइलेंस को एक अवसर बनाइए, खुद को हील करने का, अपने भीतर झांकने का और खुद को फिर से गढ़ने का। क्योंकि जब आप गायब होते हैं, वो जगह खाली रह जाती है जहां कभी आपकी उपस्थिति थी, और इंसान सबसे पहले खालीपन को महसूस करता है, फिर उसकी अहमियत को। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग तब तक हमें नहीं देखते जब तक हम उनकी नजरों से ओझल ना हो जाएं। इसीलिए हर बार जब आपको उसका मैसेज करने का मन हो, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कमजोर नहीं, मैं केंद्रित हूं। साइलेंस एक कला है और आप एक कलाकार हैं। आप हर शब्द से ज्यादा गहराई अपनी चुप्पी में रख सकते हैं। हर दिन जब आप कांटेक्ट से बचते हैं, आप खुद को फिर से सम्मान दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को फिर से मान लिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चुप रहने से वो वापस आएगा? शायद हां, शायद नहीं। पर फर्क अब इसमें नहीं है कि वो लौटे या नहीं, फर्क इस बात में है कि अब आप किस रूप में सामने आएंगे। क्या आप वही पुराने टूटे जरूरतमंद इंसान बनकर लौटना चाहते हैं, या फिर एक शांत, सशक्त और निखरे हुए आत्मा बनकर, जो अब किसी को पाने की दौड़ में नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया में पूर्ण है? याद रखिए, जब आप चुप होते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा सुनता है। जब आप संपर्क बंद करते हैं तो आप सिर्फ उनसे नहीं बल्कि उस कमजोर खुद से भी दूर जा रहे होते हैं, जो बिछड़ने के बाद चीखता था, रोता था और भीख मांगता था। अब आप बदल रहे हैं, अब आप वापस खुद को पा रहे हैं। और कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वो होती है जिसे कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। 3. अपनी वैल्यू बढ़ाइए,
खुद को इतना जरूरी बनाइए कि आपकी गैर मौजूदगी भी बोलने लगे। किसी को खोने के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए। हम उनका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, हम खुद को बदलने का दिखावा करते हैं, पर असल में वो सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए होता है, उन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? डोंट चेस पीपल, चेस एक्सेलेंस। लोगों के पीछे मत भागो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें ढूंढें। और एक और गहरा स्टोइक कथन है, बिकम सो वैल्यूएबल दैट योर एब्सेंस फील्स लाइक ऑक्सीजन। इतने कीमती बनो कि तुम्हारी कमी भी सांसों की तरह महसूस हो। सोचिए, जब आपने किसी को खोया तो उन्होंने क्या खोया? क्या आपने खुद से यह सवाल कभी किया है, या आप बस यही सोचते रह गए कि आपने क्या खो दिया? पर सच ये है कि लोग वहीं लौटते हैं जहां उन्हें वैल्यू मिलती है, जहां वो सराहे जाते हैं, जहां उन्हें ऊर्जा मिलती है, जहां उन्हें अपना महत्व महसूस होता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप किसी के जीवन में वैल्यू जोड़ते थे, या सिर्फ जरूरतमंद बनकर मौजूद थे? वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू सिर्फ पैसा या पावर नहीं होती। वैल्यू होती है आपकी सोच में गहराई, आपके शरीर में ऊर्जा, आपकी बातचीत में आत्मविश्वास, आपके जीवन में दिशा। जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनने लगते हैं, आपकी फिटनेस में, आपकी मानसिक स्थिति में, आपके करियर में, तो आप एक ऐसी प्रेजेंस बनते हैं जिसे नजरअंदाज करना लगभग असंभव होता है। वैल्यू ऐसा प्रभाव है जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होता है। और जब आपकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो आपकी अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं, क्या मैंने किसी अनमोल चीज को खो दिया? और यही वो क्षण होता है जब लोग वापस मुड़ने लगते हैं। पर यह कैसे संभव होगा? वेन, अपनी ऊर्जा को वापस अपनी ओर मोड़िए। वो समय जो आप किसी और की याद में बर्बाद कर रहे हैं, उसे खुद पर निवेश कीजिए। 2, फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जब आपका शरीर सशक्त होता है तो आपका आत्मसम्मान भी उठने लगता है। खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराइए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद पर काम किया है। 3, स्किल सीखिए। कोई नई भाषा, कोई नया हुनर, कोई नई समझ। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। 4, इमोशनल बैलेंस लाइए। रोने, तड़पने और सवालों के बजाय शांत रहिए। खुद को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी वैल्यू है। एक दिन वो लौट कर देखेंगे और सोचेंगे, ये वही इंसान है, क्योंकि अब आप बदल चुके होंगे। अब आप वो इंसान नहीं होंगे जो किसी को पाने की भीख मांगता था। अब आप वो इंसान होंगे जो खुद एक वरदान बन चुका है। आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना कीमती बनना है कि आपके बिना उन्हें सांस लेना भारी लगे। जब आप एक शांत, समझदार, आत्मनिर्भर, सशक्त व्यक्तित्व बन जाते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों के मन में सवाल खड़े करने लगती है। वो सोचने लगते हैं, क्या मैंने जिसे छोड़ा वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक थी? और क्या तब आप उन्हें वापस लेना चाहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि तब तक आप खुद को इतना संपूर्ण बना चुके होंगे कि आप वापस किसी अधूरी चीज की तलाश में नहीं जाएंगे। आप आगे बढ़ चुके होंगे और आपकी वैल्यू अब आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को नजर आने लगेगी। याद रखिए, वो लौटते हैं जो जानते हैं कि उन्होंने क्या खोया है, पर कोई तभी जानता है कि उसने क्या खोया जब वो चीज अनमोल हो। इसलिए खुद को इतना अनमोल बना लीजिए कि आपकी छवि भुलाई न जा सके। खुद को सजाइए, निखारिए, संवारिए, क्योंकि यही आपकी सबसे गूंजती आवाज होगी, बिना कुछ कहे। 4, अपने अंदर की खाली जगह को खुद भरो। रिक्तता को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई हमारा साथ छोड़ जाता है तो वो सिर्फ हमें नहीं छोड़ता, वो एक खालीपन छोड़ जाता है। एक ऐसा शून्य जो भीतर गूंजता है, एक सन्नाटा जो बातें करता है। और हम बार बार उसी इंसान से उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो ही इस रिक्तता का हल है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें यहां एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, नेचर अबोर्स अ वैक्यूम, फिल इट विद वर्च्यू। प्रकृति किसी खालीपन को सहन नहीं करती, इसे भरिए सद्गुणों से, विकास से, आत्म प्रकाश से। तो क्या करें इस खालीपन का? क्या इसे आंसुओं से भर दें? क्या इसे पुरानी यादों से लाद दें? या फिर बार बार उनकी पुरानी तस्वीरें और मैसेज पढ़कर उस गड्ढे को और गहरा कर दें? नहीं, इस रिक्तता को भरना है स्वयं से,
सोचिए, जब एक कमरे में अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं या किसी से कहते हैं कि वो आकर आपके लिए उजाला करे? ठीक वैसा ही आपके भीतर का खालीपन है। वो अंधेरा जो उनके जाने से आया है, उसे कोई और नहीं, सिर्फ आप ही रोशन कर सकते हैं। कैसे भरें इस खालीपन को? 1. किताबों से भरो, उन शब्दों से जो आपको खुद की गहराई से जोड़ते हैं, जो आपको यह एहसास कराते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और आप उससे भी बड़े हैं। 2. ध्यान, मेडिटेशन से भरो। हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के साथ बिताइए, बिना किसी मोबाइल चैट या सोशल मीडिया के। खुद की सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को आने जाने दीजिए और समझिए कि खालीपन भी एक अवसर है खुद से मिलने का। 3. नई कला, नया हुनर सीखिए। म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, कोडिंग, भाषा, कुछ भी। क्योंकि जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं तो आप अपने दिमाग की ऊर्जा को एक स्वस्थ दिशा में मोड़ते हैं। लेकिन क्यों जरूरी है ये सब? क्योंकि जब आप अपने अंदर के उस खाली स्थान को खुद भरना सीख जाते हैं तो आप डिपेंडेंसी से उठकर फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती अपने दिन को सार्थक बनाने के लिए, और यही स्वतंत्रता आपको सबसे आकर्षक बनाती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अकेले भी खुश है, जो खुद में पूर्ण है, जो किसी के प्यार के बिना भी अपने जीवन को प्यार करता है, वो कितना शक्तिशाली होगा। ऐसे लोग सिर्फ लोगों को आकर्षित नहीं करते, वो लोगों के मन में घर बना लेते हैं। क्योंकि दुनिया को ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने खालीपन से नहीं डरते, बल्कि उसे गहराई से भरते हैं। इसलिए एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने अंदर के शून्य को किसी और से भरना चाहेंगे या आप खुद उसका प्रकाश बनना चाहेंगे? क्या आप उस रिक्तता को एक कमजोरी बना देंगे या उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति? जवाब आपके ही पास है। क्योंकि जब आप खुद के अंदर के खाली स्थान को पढ़ाई, कला, ध्यान या सेवा से भरते हैं तो धीरे धीरे वही खालीपन आपके आत्मविश्वास की नींव बन जाता है। और तब अगर वो व्यक्ति वापस लौट कर देखे तो उसे वही पुराना कमजोर इंसान नहीं मिलेगा, बल्कि एक शांत, आत्मनिर्भर, गहराई से भरा हुआ व्यक्तित्व मिलेगा, जिसे खो देना अब शायद एक भारी पछतावा लगेगा। तो याद रखिए, खालीपन को किसी और से मत भरो, उसे खुद की रोशनी से भरिए। क्योंकि जब आप अकेले भी संपूर्ण बन जाते हैं तो दुनिया आपकी ओर खींचने लगती है। 5. दिखावा मत कीजिए, सच्चे बनिए। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो एक अजीब सा ड्रामा शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ की पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस पर मूविंग ऑन इसके गाने और दोस्तों के सामने हंसी जो भीतर से बिल्कुल खोखली होती है। क्यों? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि थोड़ी हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई ये है कि हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम टूटे होते हैं मगर टूटे हुए दिखना नहीं चाहते। हम रोते हैं लेकिन दुनिया को हंसी दिखाते हैं। हम अंदर से बिखरे होते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन स्टोइक दर्शन क्या कहता है? बी ऑनेस्ट विद योर पेन बट डोंट लेट इट रूल यू। दुख को स्वीकार करो, उससे भागो मत, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। दिखावा क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि जब आप झूठा मुस्कुराते हैं तो वो केवल दूसरों को नहीं, आपके भीतर के सच को भी कुचल देती है। आप धीरे धीरे उस झूठ का हिस्सा बन जाते हैं और खुद को हीलिंग का मौका नहीं देते। आप अपने घावों को दबा देते हैं लेकिन वो भीतर सड़ते रहते हैं। याद रखिए, दुनिया को आपसे परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, उसे आपसे रियल इंसान चाहिए। आप कमजोर हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं। आपको दर्द हो रहा है, ये इंसान होने की निशानी है। स्टोइक्स कभी यह नहीं कहते कि दर्द को नकार दो, वो कहते हैं पेन इज रियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द को महसूस करो लेकिन उसमें उलझे मत रहो। दिखावा मत करो, सच्चे बनो। तो करें क्या? 1. इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, रिप्रेस नहीं। जब दुख आए तो उसे महसूस कीजिए। रोइए अगर जरूरत हो तो, मगर चुपचाप, खुद से भागकर नहीं। 2. सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए। यह सबसे बड़ा जरिया है दिखावे का। वहां लोग खुश नजर आते हैं लेकिन ज्यादातर अंदर से खाली होते हैं। खुद को उन कंपैरिजन से बचाइए। 3. हीलिंग को प्राथमिकता दीजिए। थेरेपी, जर्नलिंग, मेडिटेशन, जो भी आपके मन को राहत दे उसे अपनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, वो कीजिए जो वाकई आपको खुश करता है। दिखावे की खुशी बहुत हल्की होती है, वो सामने वाले को भी दिख जाती है। लेकिन जब आप सच में खुश होते हैं, जब आप अकेले एक किताब पढ़कर मुस्कुराते हैं
या किसी नई चीज को सीखकर गर्व महसूस करते हैं, तो वो ऊर्जा सामने वाले को भी महसूस होती है। दुनिया शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। सोचिए, अगर आप बार बार यह दिखाएं कि मैं खुश हूं, लेकिन भीतर दर्द से भरे हों, तो सामने वाला भी सोचता है इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, और वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जब आप बिना दिखावे के शांति से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, तब आपकी आत्मिक ऊर्जा एक संदेश भेजती है, मैं अब भी वही इंसान हूं, पर और भी मजबूत और भी सच्चा। दुनिया नकली हंसी से नहीं, सच्चे संतुलन से खींचती है, और जो लोग सच्चे होते हैं वो देर से सही मगर गहराई से जुड़ते हैं। तो अगली बार जब मन करे दिखावा करने का, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही सुंदर हूं। मैं टूटा नहीं हूं, मैं खुद को जोड़ रहा हूं। मैं दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीऊंगा, क्योंकि सच्चाई में हीलिंग है, सच्चाई में शक्ति है, और सच्चाई वही है जो दिलों को फिर से जोड़ सकती है। 6. अपने जीवन का केंद्र खुद बनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो आप सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद का केंद्र भी खो देते हैं? आपका दिन कब शुरू हो और कब खत्म, ये अब किसी और के मैसेज पर निर्भर होता है। आपकी मुस्कान अब आपके शौक पर नहीं बल्कि उस इंसान की मौजूदगी पर टिकी होती है। आपका आत्मसम्मान, आपका ध्यान, आपके फैसले सब किसी और के गुरुत्वाकर्षण में घूमने लगते हैं। लेकिन स्टोइकिज्म क्या कहता है? डोंट ऑर्बिट अदर्स, बी योर ओन सन। कभी भी किसी और की उपस्थिति आपके अस्तित्व का केंद्र नहीं होनी चाहिए। स्टोइक्स मानते हैं कि जो व्यक्ति खुद के जीवन का सूर्य बन जाता है, वो न सिर्फ अपने लिए रोशनी लाता है बल्कि उसके चारों ओर लोग खुद खींचे चले आते हैं। याद रखिए, आपका जीवन आपकी अपनी आकाशगंगा है, और उसमें केंद्र में सिर्फ आप होने चाहिए, ना कि कोई और ग्रह। पर होता क्या है, जब कोई हमें छोड़ देता है, हम खुद को ब्लैंक महसूस करने लगते हैं। हम हर बात उसी इंसान के इर्द गिर्द सोचते हैं। अगर वो लौट आए तो, अगर मैं ये करूं तो वो देखेगा, अगर मैं खुश दिखूं तो शायद। हम अपनी इच्छाओं, अपनी पहचान को ताक पर रखकर किसी और की परछाई में जीने लगते हैं। यही वो जगह है जहां हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं अब भी अपने जीवन का नायक हूं या सिर्फ किसी की यादों का किरदार? तो अब करें क्या? 1. अपने रूटीन का पुनर्निर्माण करें। सुबह की शुरुआत किसी के मैसेज से नहीं बल्कि ध्यान, कसरत या पढ़ाई से होनी चाहिए। 2. फिर से अपने लक्ष्यों को याद कीजिए। क्या आप किसी के आने जाने से पहले कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे? उसे फिर से जीवित कीजिए। 3. अपनी पसंद को फिर से प्राथमिकता दीजिए। वो म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद है, वो फिल्म देखिए, वो जगह जाइए जो आपको आपसे जोड़ती है। आपका जीवन किसी और की स्वीकृति से नहीं, आपके अपने अनुशासन और आत्मसंयम से चलना चाहिए। स्टोइक विचारधारा में ये आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता की नींव है। और एक गहरी बात याद रखिए, जब आप किसी की कमी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं, तो आप अपने चारों ओर शून्यता खींचते हैं। लेकिन जब आप खुद को फिर से केंद्र में लाते हैं, तो ब्रह्मांड भर जाता है, सपनों से, ऊर्जा से, आकर्षण से। सोचिए, सूर्य कभी किसी ग्रह के पीछे नहीं भागता, वो बस चमकता है और उसकी रोशनी में ग्रह लौट आते हैं। आपको भी वही करना है, ना किसी को मनाना, ना किसी को साबित करना। बस अपने जीवन को ऐसा बना देना है कि जो गया है उसे आपकी रोशनी की गर्मी याद आने लगे। जब आप खुद के लिए जीते हैं, तब आप सबसे सुंदर बनते हैं, क्योंकि तब आपकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, वो आत्मसंतोष से उपजती है। तब आपका आत्मविश्वास किसी रिश्ते की बैसाखी पर नहीं, आपकी मेहनत, अनुशासन और सोच पर टिका होता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी की याद में खोता पाए, तो रुकिए और खुद से कहिए, मैं एक सूर्य हूं, किसी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा नहीं। मेरा जीवन मेरी ऊर्जा से चलता है, न कि किसी और की उपस्थिति से। मैं खुद के लिए चमकूंगा और वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जब आप अपने जीवन का केंद्र फिर से खुद बन जाते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को पाते हैं बल्कि वो लोग भी लौटते हैं जो एक बार आपकी रोशनी में रह चुके होते हैं। 7. क्षमा कीजिए, लेकिन लौटने की जल्दी मत कीजिए। जब कोई हमें छोड़ देता है, तो उस टूटे हुए रिश्ते का दर्द हमारे दिल और दिमाग में गहराई से घर कर जाता है। यह दर्द सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं बल्कि हमारी आत्मा की चोट है। और जब कोई वापस लौटने की कोशिश करता है, तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, क्या मैं उसे माफ कर दूं? क्या मैं फिर से उस भरोसे को दोहराऊं?
लेकिन स्टोइकिज्म हमें एक बहुत गहरी और समझदारी वाली बात सिखाता है। फॉरगिवनेस इज फॉर योर पीस, नॉट देयर रिटर्न। यानी क्षमा करना आपके मन की शांति के लिए होता है, न कि किसी को फिर से अपने जीवन में बुलाने के लिए। समझिए ये फर्क। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उस व्यक्ति की गलतियों को भुला देते हैं या फिर से वही गलती होने देंगे। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो आप अपने लिए देते हैं, अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए। क्यों जरूरी है क्षमा? जब हम गुस्सा, नफरत या घृणा को अपने दिल में पालते हैं तो वह सबसे ज्यादा हमारे अंदर की शांति को नुकसान पहुंचाती है। वो जहर हम खुद पीते हैं और वह हमारे आत्म विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसीलिए क्षमा करना एक निर्णय है कि आप अपने मन को उस दर्द और गुस्से से आजाद करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, क्षमा करना और वापस लौट आना दो अलग बातें हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को माफ कर दिया तो मुझे उसे फिर से अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच इस भ्रम को तोड़ती है। आपको यह तय करना होगा कि अब कौन आपकी ऊर्जा के लायक है। कैसे तय करें? पहली, पिछले अनुभवों से सीखिए। जो व्यक्ति आपको छोड़ गया, क्या उसने अपने शब्दों और व्यवहार से वाकई में सुधर दिखाया? क्या उसने आपके दर्द को समझा और उसे मान्यता दी? अगर नहीं, तो वापस जाने की जल्दी क्यों? 2, अपनी आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। आप खुद के सबसे बड़े संरक्षक हैं। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो उसे वापस बुलाने का कोई मतलब नहीं। 3, अपने दिल और दिमाग दोनों को समय दीजिए। क्षमा तो एक निर्णय है, लेकिन विश्वास दोबारा बनाने में समय लगता है। जल्दबाजी में कदम मत बढ़ाइए। एक बड़ा सच यह भी है कि कई बार माफ कर देना लेकिन न लौटना सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। यह दिखाता है कि आपने खुद को महत्व दिया है, आपने अपनी भावनाओं और अपने भविष्य की सुरक्षा की है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म्ड द इंजरी। यानी सबसे बड़ा बदला है कि आप उस व्यक्ति से अलग बने रहें जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसलिए अगर कोई लौटता भी है तो हमेशा याद रखिए, क्षमा का मतलब वापसी नहीं बल्कि शांति है। आप अपने लिए जी रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। मजबूत बनिए और अपनी आत्मा की सुरक्षा कीजिए। सिर्फ उन्हीं को अपने दिल के करीब आने दीजिए जो आपकी कद्र करते हैं। तो अगली बार जब कोई वापस आने की कोशिश करे तो खुद से पूछिए, क्या वो वास्तव में मेरा हिस्सा बनने के लायक है? क्या उसने अपनी गलती को समझा और बदलने का प्रयास किया? क्या मैं खुद को फिर से चोट पहुंचाने दूंगा? अगर जवाब ना हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन वापस मत जाइए, क्योंकि सच्ची शांति और खुशी अपने अंदर से आती है, किसी और की मौजूदगी से नहीं। यह आत्मनिर्णय ही आपकी असली ताकत है, जो आपको कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। तो याद रखिए, क्षमा करने से आपका दिल हल्का होगा, लेकिन वापस लौटने की जल्दबाजी आपको फिर से चोट पहुंचा सकती है। आपका आत्मसम्मान, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा सबसे पहले आती है। 8, क्रोध नहीं, करुणा से देखें। जब कोई हमें छोड़ जाता है, हमें धोखा देता है या हमारा दिल तोड़ता है तो गुस्सा आना, खुद को ठगा हुआ महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ गलत किया, कि उसका लौटना तो दूर, उसे हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच यहां एक अलग रास्ता दिखाती है। अंडरस्टैंड बिफोर यू रिएक्ट, डिटैच बिफोर यू डिके। पहले समझिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। पहले अलग होइए ताकि आप भीतर से टूटने से बच सकें। क्रोध आसान है, लेकिन करुणा बुद्धिमत्ता है। जब आप उस इंसान को सिर्फ एक गलती करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि एक अधूरे, भ्रमित और संघर्षरत आत्मा के रूप में देखते हैं तो आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं। क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ गया वो भी कहीं ना कहीं अंदर से टूटा हुआ था। वो भी शायद कुछ समझ नहीं पाया या अपनी ही कमजोरियों से लड़ रहा था। इसीलिए गुस्से से देखना आसान है, लेकिन करुणा से देखना, यह आपकी मानसिक शक्ति का प्रमाण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर से उसके करीब जाएं। नहीं, स्टोइकिज्म यह नहीं कहता कि करुणा का अर्थ है फिर से रिश्ता जोड़ लेना, बल्कि यह कहता है कि आप दिल में घृणा या बदले की भावना लिए बिना शांति से दूरी बना लें। क्योंकि जब हम किसी के लिए घृणा रखते हैं तो वो व्यक्ति अभी भी हमें नियंत्रित कर रहा होता है। हमारा मूड, हमारी ऊर्जा, हमारा फोकस सब उस नकारात्मक भावना के अधीन हो जाते हैं। इसलिए दूरी बनाइए, लेकिन बिना नफरत के। अपने मन को साफ रखिए, क्योंकि मन जितना स्वच्छ होता है, विकास उतना ही तेज होता है। बुद्धिमानी से अलग होना ही असली आत्मबल है।
चिल्लाने, लड़ने या बदला लेने में ताकत नहीं होती, बल्कि शांत रहकर सही निर्णय लेने में होती है। यही स्टोइक शक्ति है, बिना कटुता के अलग होना और बिना गुस्से के आगे बढ़ना। 9, भविष्य की ओर देखिए, पास्ट को दोहराने की जरूरत नहीं। हम इंसान अक्सर अतीत में उलझ जाते हैं, खासकर जब कोई रिश्ता अधूरा छूट जाता है तो दिल कहता है, काश सब पहले जैसा हो जाए, काश वो इंसान फिर से पहले जैसा बन जाए। लेकिन स्टोइक विचारधारा इस सोच को चुनौती देती है। डोंट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। इट्स नॉट द सेम रिवर एंड नीदर आर यू। एक ही नदी में दोबारा मत उतरो, क्योंकि ना तो वो नदी पहले जैसी रही और ना ही तुम। यही जिंदगी का नियम है, परिवर्तन। जो बीत गया है वो आपको बदल चुका है। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने दर्द झेला है, सबक सीखे हैं और अब आप पहले से कहीं ज्यादा समझदार हैं। अब अगर वो इंसान लौटता भी है तो उसे आपके पुराने संस्करण से नहीं, आपके नए, इवॉल्व्ड और आत्मनिर्भर स्वरूप से मिलना चाहिए। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप फिर से उसी रूप में रिश्ते में उतरते हैं, उसी उम्मीदों, डर और घावों के साथ, तो आप फिर से वही चक्र दोहराएंगे। और स्टोइक दर्शन कहता है, रिपीट नॉट व्हाट वंस मेड यू सफर। जो आपको एक बार दुख दे चुका है उसे फिर से दोहराना मूर्खता है। आपका अतीत आपकी सबसे बड़ी किताब है और किताबें दोबारा नहीं लिखी जाती, उनसे सीखा जाता है। इसलिए जब आप भविष्य की ओर बढ़ते हैं तो अपने साथ सिर्फ सीख लीजिए, घाव नहीं। आपको हर दिन एक नया अवसर देता है, एक नया संस्करण बनने का। और जब आप सच में बदलते हैं तो आपको अतीत की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं चाहिए होती। अब कोई लौटता है तो उसे उसी इंसान से नहीं मिलना चाहिए जो हर रोज उसके मैसेज का इंतजार करता था, बल्कि उस इंसान से मिलना चाहिए जो अब खुद के लक्ष्य, ध्यान और आत्मबल में डूबा हुआ है। आप बदल चुके हैं और यही आपका सबसे बड़ा वरदान है। तो याद रखिए, भविष्य आपका है और अतीत सिर्फ एक अध्याय, न कि पूरी किताब। देन अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए। हर रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर वो आपकी शांति को निगल रहा है तो वो रिश्ता आपकी आत्मा के खिलाफ जा रहा है। स्टोइक विचारधारा यही सिखाती है, इफ समवन ड्रेन्स योर पीस, दे डोंट डिजर्व योर प्रेजेंस। अगर कोई आपकी शांति को छीन रहा है तो उसे आपके जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हम अक्सर प्यार, वफादारी या पुराने जुड़ाव के कारण किसी को बार बार मौका देते हैं, लेकिन हर बार वही व्यक्ति हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मसम्मान और हमारी शांति को थोड़ा और कम कर देता है। अब समय आ गया है बाउंड्रीज बनाने का। बाउंड्रीज मतलब दीवारें नहीं होती, बल्कि दरवाजे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो आदर करना जानते हैं। आपने खुद को फिर से बनाया है, आपने अपने घावों पर मरहम लगाया है। अब यह जरूरी है कि कोई और दोबारा उन्हें बिना इजाजत के छू ना सके। बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्म संरक्षण है। ये कहना है, मैं खुद को अब इतना मूल्यवान मानता हूं कि किसी को भी मुझे फिर से तोड़ने की अनुमति नहीं है। जब कोई व्यक्ति लौटता है तो उसे आपकी पुरानी कमजोरियों से नहीं, आपकी नई सीमाओं से मिलना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि अब आप वही इंसान नहीं हैं जो हर बार अपनी हदें तोड़ देता था सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए। अब आप वो इंसान हैं जो खुद की रक्षा करना जानता है, जो अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है और जो जानता है कि किसे अपनी रोशनी में आने देना है और किसे नहीं। तो याद रखिए, हर बार माफ कर देना जरूरी नहीं, हर बार मौका देना जरूरी नहीं, हर बार किसी को पास आने देना जरूरी नहीं। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति, इनकी रक्षा करना अब आपकी जिम्मेदारी है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, जो आपके मन की शांति को सम्मान नहीं दे सकता, उसे आपके जीवन में स्थान नहीं मिलना चाहिए। आपका आत्मसम्मान, आपकी सीमाएं, आपका नजरिया अब यही तय करेगा कि कौन आपके करीब आ सकता है और कौन बस आपकी स्मृति में रह जाएगा। 11, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, अटैचमेंट नहीं। हम में से कई लोग जब किसी को खोते हैं तो उसके लौट आने की उम्मीद दरअसल प्रेम नहीं होती, वो अक्सर अकेलेपन का डर होता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, प्यार कब्जा नहीं है, लव इज अप्रिशिएशन विदाउट अटैचमेंट। प्रेम किसी को बांधना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी की उपस्थिति के लिए आभार, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी शांति। अगर कोई लौटता है तो ये देखिए कि वो प्रेम के कारण लौट रहा है या बस अकेलेपन से भागने के लिए, क्योंकि जो प्रेम आपको जकड़े
आपकी स्वतंत्रता को निगले या आपकी आत्मा को कुंठित करे, वो प्रेम नहीं, बस एक भय है और शायद एक आदत। सच्चा प्रेम मुक्त करता है। वो आपकी उड़ान को रोकता नहीं, बल्कि आपके पंखों पर भरोसा करता है। जब आप खुद के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि किसी के आने या जाने से आपके भीतर का संतुलन नहीं डगमगाता, तभी आप उस प्रेम के योग्य बनते हैं जो लौटता नहीं, टिकता है। स्टोइकिज्म यही सिखाता है कि प्रेम का केंद्र दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रेम का केंद्र होना चाहिए आपकी खुद से निभाई गई एक सच्ची, गहरी मित्रता। जब आप इस आत्म प्रेम की स्थिति तक पहुंचते हैं, तो फिर जो भी रिश्ता आपके जीवन में आता है, वो आपको जकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपके साथ चलने की इच्छा रखता है। तो याद रखिए, प्रेम कभी मजबूरी नहीं होता, प्रेम कभी भीख नहीं होता, प्रेम कभी बंधन नहीं होता। प्रेम वो है जो आजाद करता है और फिर भी दिल से जुड़ा रहता है। तो ये थे 11 स्टोइक सिद्धांत, जो आपको सिखाते हैं कि किसी के जाने के बाद कैसे टूटना नहीं, बल्कि खुद को और भी गहराई से समझना है। याद रखिए, किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि आपके भीतर एक नया अध्याय शुरू होता है। चुप्पी में भी शक्ति होती है, माफी में भी सम्मान होता है और प्रेम में भी स्वतंत्रता होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है, आपका आपसे रिश्ता। अगर आपने अपने दिल को संभाल लिया, तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। स्टोइक डायरी इसी उद्देश्य से बना है कि जब जीवन आपको झकझोरे, तो आप भीतर से और भी शांत और भी मजबूत हो जाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त टूटने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक विचार, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जिसे आप दूसरों में ढूंढते रहे हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। भी स्वतंत्रता होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है, आपका आपसे रिश्ता। अगर आपने अपने दिल को संभाल लिया, तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। स्टोइक डायरी इसी उद्देश्य से बना है कि जब जीवन आपको झकझोरे, तो आप भीतर से और भी शांत और भी मजबूत हो जाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त टूटने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक विचार, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जिसे आप दूसरों में ढूंढते रहे हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम हर हफ्ते आपको मजबूत, स्थिर और अद्वितीय बनाने के लिए स्टोइक रहस्य लाते हैं।